सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी खबर। 9 मई के मुकदमात 8 मुकदमात में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत आज मंजूर हो गई है और 9 मई के मुकदमात में उनकी रिहाई का हुक्म सुप्रीम कोर्ट से जारी हो गया है। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, जिन्होंने आज भरपूर दलाइल दिए। बैरिस्टर साहब, 8 मुकदमात में यहाँ पे जो एक में बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो ये क्या चक्कर है कि 8 मुकदमात में ज़मानत मिल गई? मुझे सिर्फ मुख्तसरन ये बता दें कि उसकी वजूहात क्या है। देखिए, कोई कमाल नहीं है जब केस ही कमजोर हो, इस्तगासे के पल्ले कुछ ना हो, केस में सब्सटेंस ही ना हो और सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस हो और 300 के करीब मुकदमात रजिस्टर हो चुके हों, 72 साल उनकी उम्र है। कंस्पिरेसी का जो केस होता है ना, साजिश और इमा का, हिस्टोरिकली कभी भी वो केसेस सुप्रीम कोर्ट नहीं आते। ये अजीबो गरीब केस है जिसमें 21 मरतबा इमरान खान साहब की बेलें हो चुकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट खुद 3 बेलें ले चुका हुआ था 9 मई में। जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 बेलें ले ली, एजाज चौधरी साहब की, इम्तियाज साहब की, हाफिज फरद की, और वो फैसले जब लाहौर हाई कोर्ट के आगे रख दिए तो उसको, उन फैसलों को तवज्जो ना देना और उन फैसलों की बुनियाद पे खान साहब को रिलीज ना करना, ये लाहौर हाई कोर्ट ने सबसे बड़ी गलती की मेरी नज़र में अपने ऑर्डर में, कि उन्होंने ये नहीं देखा कि 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर्स आए हैं और केस इमरान खान साहब का आज जब आपने देखा, मुझे मौका जब जब मिलता रहा केस खोलने का, अव्वल तो मैं बहुत खुल के दलाइल दे नहीं सका, मगर जब जब अपॉर्चुनिटी मिलती रही तो यही बताया कि इमरान खान साहब का केस इन सबसे बेहतर है। इमरान खान साहब, वो लोग तो मौके पे मौजूद थे, इमरान खान साहब तो मौके पे मौजूद ही नहीं थे। इमरान खान साहब तो 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट आए, तो 2 बातें की जो बड़ी अहम है, आप उसको यूज कर सकते हैं कि उनकी अरेस्ट ऑन 9th मई एंड फॉर 9th मई दोनों ही अनजस्टिफाइड है। ऑन एंड फॉर, ठीक, ऑन क्यों हुई उसके आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ जिसके लिए फॉर 9th मई की अरेस्ट और 2 साल का दुरानिया उनकी कैद का, कोई एक चलान सबमिट नहीं, कोई एक ट्रायल शुरू नहीं, कोई एक गवाह रिकॉर्ड नहीं, गवाहों के नाम FIR में नहीं है, गवाहों ने क्या सुना उसकी तफसील नहीं है। एक FIR में 96 नाम है पुलिस वालों के, 96 उनके बेल्ट नंबर हैं, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर है, बड़ी सुकून से लिखी हुई FIR है। आज जस्टिस शफी सदीकी साहब ने 2 दफा एक सवाल पूछा, ये 9 मई की FIR है, 9 की नहीं है, 10 की है। अगले दिन जब आप FIR लिखते हो, बड़े सुकून से लिखते हो, तो उनके अंदर साजिश और इमाम वाले जो गवाह जिनके नाम आप बार बार सुन रहे हैं, 3 गवाह, हसाम अफजल और असमत कमाल और खालिद, जहां 96 नाम आ गए FIR में, वहां ये 3 अहम नाम भी आ जाते तो कोई मजा भी आता, पता भी चलता कि 2 साल क्यों कैद रखा हुआ है। तो आज की जो बेल हुई है, 1-1 लाख रुपए के मुचलके के एवज ये बेल हुई है और इस बेल में मेनली खान साहब की दुरानिया ऑफ अरेस्ट और के कंस्पिरेसी का केसेस या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के केसेस आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, ये बेहतर एडजुडिकेट होते हैं, ना कि बेल स्टेज पे उनको इतना अरसा गिरफ्तार करके रखा जाए। सो 8 के 8 केसेस में उनकी आज बेल ग्रांट हो गई है। जजेस ने एहतियात से केस सुना और उसकी एक वजह के लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत तफसीली सुन लिया। 16 इसमें पेशियां डल गई, 10-12 सफ़े लिख डाले, बहुत गवाहों के बयान लिख डाले, जो कि जिसको अप्रिशिएट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। जी आप अच्छा, ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में ऐसा क्या लिख दिया था कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बार बार आपको भी रोक रहे थे कि आप उस तरफ ना जाएं, इस तरफ ना जाएं? लाहौर हाई कोर्ट ने अगर 3 सरकारी गवाहों की बुनियाद पे जमानत मुस्तरद की थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर जमानत दे दी है, तो क्या आप कह सकते हैं कि उन 3 गवाहों को सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिस्क्रेडिट कर दिया है? देखिए, ऑन अ लाइटर नोट, चीफ साहब ने प्रोसिक्यूशन को रोका, वो भी रुक गए, मुझे रोका, मैं भी रुक गया, नहीं रोके तो मतीउल्लाह साहब नहीं रुके। तो आपने पूछा कि वो बात बताओ कि जहां वो सबको रोकते रहे, सब रुकते रहे, मगर मती साहब नहीं रुकेंगे, रुक जाए। मैं आपको ऑन अ लाइटर नोट, मैंने कहा वो मेरा आपका हर प्रोग्राम में, क्योंकि क्या आपका प्रोग्राम बड़ा पॉपुलर है, इट्स वेरी पॉपुलर। और तो बात ये है कि डीपर एप्रिसिएशन
इसको उर्दू में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। सेंसिटिव, हसास नौयत का के मुकदमात जो होते हैं, यकीनन है। मैं तो ये बताना चाहता था कि 9 मई को खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 11 को पेश किए गए फॉर द फर्स्ट टाइम, उनका मौकफ क्या था, उनका रद्द अमल क्या था? मगर सर हाई कोर्ट ने जो गवाहों के नाम लिखे कि ये 3 सरकारी गवाह मौजूद थे और उसी बेस पे जमानत मुस्तरद की, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको जमानत दे दिया तो इन 3 गवाहों का क्या बनेगा? अच्छा चलें, अब नाउ दैट द मैटर इज नॉट सब जुडिस, आपका तजस्सुस आपको ना रहे, मैं आपको बता देता हूँ। जब वो 3 गवाह, एक तो इतने दिन वो स्पेशल ड्यूटी पे आए थे, स्पाई विटनेसेस, डिप्यूटेड, टास्क्ड, वो 2-2, 2.5 महीने थाने नहीं आए, उन्होंने आके बयान ही नहीं लिखवाया। सो जब इतना डिले हो जाए और उनका नाम FIR में मौजूद ही नहीं था, और क्या साजिश सुनी, कहाँ सुनी, चक्री सुनी, ज़बान पाक सुनी, टेबल के ऊपर थे, टेबल के नीचे थे, वो सारी बातें तो जब सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया इन चीजों को, तो इन बातों को उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखना मुनासिब नहीं समझा कि ट्रायल प्रेजुडिस होगा। अब ट्रायल क्या प्रेजुडिस होगा? तो हाई कोर्ट ने प्रेजुडिस कर नहीं दिया। ट्रायल तो जी किया, तो मगर फैसला फील्ड में आज वो जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं उसके ऊपर कुछ लिखवाई है बातें। अच्छा। वो जब फैसला सामने आएगा तो आप वो देख लेंगे। लेकिन आपको पता है, लेकिन हमें नहीं पता अभी। कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे पता है, आपको नहीं जी, सिर्फ चीफ जस्टिस साहब की। लेकिन आपकी जो चैम्बर में मुलाकात हुई, ये भी एक बड़ी नई बात है कि अदालतें फैसला खुली अदालत में सुनाया जाता है, और ये अब नई जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रही है कि फ्रीकेन को चैम्बर में बुला के उनसे डिस्कस किया जाता है फैसला। ये कौन सी नई जूरिस्प्रूडेंस है और क्या बात हुई आपकी चैम्बर के अंदर? अगर तो मैं अकेला शायद जाता भी ना, अकेला जाना चाहिए भी नहीं है। केस के फौरन बाद एहतियात हमने हमेशा बरती है और आज भी एहतियात ही। तो इसमें सबसे पहली बात, अहमद रजा गिलानी साहब जो प्रोसिक्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो मौजूद थे इस पंजाब से। इसमें जुल्फ़कार नकवी साहब जिन्होंने आज भरपूर इन केसेस की टुथ एंड नेल इनकी ऑपोजिशन की मुखालफत की, आज वो भी मौजूद थे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं भी मौजूद था कि मैं इमरान खान साहब को, उसका मकसद सिर्फ इस ऑर्डर को कि उसमें फैक्चुअली 8 बिलों को अमेलगमेट करके ना, क्लब करके, कि कोई उसमें टेक्निकली कोई टेक्निकल मिस्टेक उसमें ना हो। सो सिर्फ टेक्निकल मिस्टेक की हद तक, अदरवाइज तो जजेस का जो हुक्म होता है, हम देखिए, हम प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, हमने जो जजेस कहते हैं ना, आप उनकी बात माने या ना माने, हमें माननी पड़ती है क्योंकि हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं। कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कालादम करार दे दिया। ऑफ कोर्स, अच्छा, सेटिस्फाइड हो गया है। ऑफ कोर्स, ठीक है। जब उसमें कुछ नहीं रहा, और सो मच सो कि उसमें कुछ जो ज्यादा लिखा उस पे भी कुछ वो अपने कमेंट्स और अपनी रिजर्वेशंस का उन्होंने इजहार किया। क्या किया है देखें, वो जब ऑर्डर रिलीज होगा तो आप देखिए। अच्छा, इस केस से हटके भी आपने कहा मैं अकेले मुलाकात नहीं करता, लेकिन इस केस से हटके भी आपने मामलात को डिस्कस किए चीफ जस्टिस से? जी, मैंने आपकी शिकायत लगाई उसमें। जो हट के बात हुई वो भी इमरान खान साहब से रिलेटेड, उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं जो वायलेट हो रहे हैं। देखें, अगर चाय पीने का बहाना मिल जाए एक प्रोफेशनल लॉयर को चीफ जस्टिस साहब के साथ, और भी लोग उसमें बैठे हों, सरकार भी हो, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है, अच्छा मौका नहीं है कि थोड़े से गिले शिकवे भी आप अपने दे दें, बता दें कि सिस्टम में हम कहाँ, जो दरखास्त के जरिए नहीं हो पा रहे, जो दरखास्त के जरिए नहीं हो पा रहे। तो क्या बात है? दरखास्त के जरिए अगर केस नहीं लग रहा तो यही बताया कि दरखास्त के जरिए केस नहीं लग रहा, तो और क्या तरीका है कि फिर कैसे केस लगेगा? एक पिटिशन होती है ना। कौन से केसेस डिस्कस हुए? अलकादर की बात हुई ना, सिर्फ पीछे रह क्या गया है? सो एक अलकादर रह गया। अलकादर पे बात की है कि आप अलकादर के केसेस नहीं लग रहे अक्रॉस द रोड, कोई पिटिशंस नहीं हो रही। और मेनली जिस पर बात हुई वो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा इमरान की जो वायलेशंस उनकी हो रही हैं, जेल मैनुअल, फंडामेंटल राइट्स, इंटाइटलमेंट्स एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने पूछा फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स की मुलाकातें नहीं हैं, फैमिली की मुलाकातें नहीं है, बहनों की मुलाकातें नहीं, बच्चों से राब्ते नहीं है, मियाँ बीवी का आपस की मुलाकात नहीं है, अखबार नहीं है, टीवी नहीं है, किताबें नहीं है, मतलब डॉक्टर्स नहीं है। सो सारी बातें जिस पर उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि हम इस पे पॉजिटिव। सो ये मौका नहीं, एक सेकंड, ये अश्योर चीफ जस्टिस किस हैसियत में उन्होंने किया है? क्या वो सुमोटो ले रहे हैं इसको कमेटी के अंदर? जो पिछले दिनों ये जो आपकी जेल रिफॉर्म्स कमेटी, जी, जेल रिफॉर्म्स कमेटी के ऊपर, अच्छा, जी कुछ होगा। ये जेल रिफॉर्म कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, ये तो हमने सुना था इस्लाहात के लिए बनाई है। क्या वो कमेटी डायरेक्शन भी दे सकती है जेल के? ये तो अब जब आएगा तो तभी पता लगेगा।
मेरा ये सो मोटो तो नहीं लिया ना चीफ नहीं जस्टिस? नहीं सर, नहीं, ये सुओ मोटो नहीं तो है। ये शिकायत लगाने का मुझे- फायदा क्या होगा? मुझे एक अपॉर्चुनिटी और एक मौका मिला, सो मैंने उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया। मैंने कहा जी हमारे ये तहफुजात हैं, ठीक है। सो सिर्फ चाय पी के आ जाता और अपने कोई अच्छा, कंसर्न अब अलकादर ट्रस्ट केस भी लग जाएगा, ये डोगर साहब को फोन करेंगे, क्या करेंगे? आई डोंट लेकिन नो उन्होंने एश्योरेंस दिलाई आपके सर। एक केस मतलब भाई, पहले बहुत ज्यादा केसेस थे ना, कई सौ, सुबह तक कितने थे? 9, अब कितने? 1। बस यही इंटरव्यू खत्म। तो ये चीफ जस्टिस ने अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर ट्रस्ट केस लगाने की भी यकीनदारी जी करा। बिल्कुल नहीं कराई। अच्छा, मैंने बता दिया है उनका, अब जब उन्होंने नोट कर लिया, मैंने बता दिया, यकीन दहानी मुझे कोई नहीं कराई। अच्छा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सलमान सफदर को आपने सुना और चीफ जस्टिस से मुलाकात भी हुई। अभी तक तहरीरी हुक्मनामा सामने नहीं आया जिसमें वाज़ेह वजूहात मालूम हो जाती कि किन वजूहात की बुनियाद पर जो है इमरान खान की जमानत मंजूर हुई। मगर एक बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट से 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की जमानत का मंजूर होना, ये PTI के बयानिए की एक बड़ी कामयाबी है। जबकि जो बयानिया हुकूमत, रियासत या प्रोसिक्यूशन की तरफ से चलाया जा रहा था, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा धचका है। क्योंकि इमरान खान जिन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक ग्रैंड साजिश की, एक कंस्पिरेसी की, एज अ मास्टर माइंड उन्होंने 9 मई का वाक़यात हुआ, तो वो इल्ज़ाम अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है बज़ाहिर एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्योंकि ज़मानत के केसेस में जो भी फैसले होते हैं, उनके अंदर जो रिमार्क्स होते हैं वो आर्जी नोयत के होते हैं और उनका ट्रायल पे कोई असर नहीं पड़ता। मगर सियासी बयानिए की हद तक आज का जो फैसला है इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में ज़मानत देने का, ये एक PTI की बहुत बड़ी सियासी और बयानिए की फतह है। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।